हाय गाइस, कैसे हैं। हाय गाइस, कैसे हैं। तो आप देख रहे हैं एचके बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल। सो आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और उसके सामने जो घंटी दिख रही है उसको जरूर प्रेस करिए। सो आज हम जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज वो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं, हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। सो हमने आपको जो पूरा प्लांट किंगडम बताया उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हम आपको फिनिश कर चुके हैं। मींस आज हम शुरुआत करेंगे जिम्नोस्पर्म की। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्लांट किंगडम डिवाइड इज कैटेगराइज्ड इनटू टू, क्रेप्टोग्राम एंड फेनेरोग्राम्स। ओके, सो फेनेरोग्राम्स का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, gymnos plus sperm. Gymnos means naked and sperm means seed. That is called naked seeds. Means यहाँ पर seed तो होगा लेकिन without fruit होगा. That is called gymnosperm. Means यहाँ पर seed के साथ साथ जो उसकी fruit capacity है वो यहाँ नहीं पाई जाएगी, लेकिन अभी जब हम आगे चलेंगे जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म में, वहां पर हमारे पास फ्रूट पाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म जो शब्द दिया ना, मींस सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें शब्द की, सो जिम्नोस्पर्म किसने दिया? जिम्नोस्पर्म टर्म वाज गिवन बाय थियोफ्रास्टस। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले क्या किया? इसका शब्द दिया। स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नोन एज जिम्नोस्पर्मोलॉजी, जिम्नोस्पर्मोलॉजी। ओके, नाउ उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर में फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स आर वेरी लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर मेनली फाउंड इन कोल्ड रीजन, देयरफॉर जिम्नोस्पर्म आर जीरोफाइट्स। मींस ये कोल्ड रीजन में पाए गए, इसीलिए हमने इसको जीरोफाइट्स का नाम दिया। द प्लांट रिप्रेजेंट द डिप्लॉइड, डिप्लॉइड बोले तो 2n, और ये कौन होता है? स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है जो 2n होती है। फेज इन लाइफ साइकिल, इसके लाइफ साइकिल में 2n दैट इज डिप्लॉइड फेज होती है जो कि स्पोरोफिटिक सिचुएशन होती है। द प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो कि थैलोफाइट में नहीं था, ब्रायोफाइट में नहीं था, टेरिडोफाइट तक आते आते ये चीजें हो तो गई थी, लेकिन प्रॉपर रूट लाइक सिचुएशन नहीं था, क्योंकि वो जो प्रॉपर रूट थी हमने आपको बताया था टेरिडोफाइट्स में अलाइव थी, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए था और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद रिप्लेस हो गई थी एडवेंटिशियस से। लेकिन यहां पर इसी का मॉडिफिकेशन हो जाएगा टैप रूट, जो कि रेडिकल का प्रोडक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अभी हम आगे बताएंगे। इसके बाद रूट्स की अगर हम बात करें, so the roots are generally taproot। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां पर टैप रूट है, मतलब जो रूट रेडिकल से निकले उसको हम टैप रूट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, फर्स्ट रूट भी, सेकेंड है, अभी हम आगे चल के बताएंगे, जो कि आगे चलकर के रूट सिस्टम बनाता है, जो कि ऐसा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में नहीं था। टेरिडोफाइट में अलाइव थी, शॉर्ट टाइम के लिए थी, और बाद में एडवेंटिशियस से मॉडिफिकेशन हुआ था उसका, एडवेंटिशियस के रूप में उसका जो है ओरिजिनेशन हुआ था। ओके, अगर हम स्टेम की बात करें तो द स्टेम आर अनब्रांच, कहीं ब्रांच भी होता है और अनब्रांच भी होता है। अनब्रांच कहां होता है? एग्जाम्पल है साइकस। और ब्रांच कहां होता है? एग्जाम्पल है, को याद रखिए, UGBP, अंडर ग्रेजुएट ब्लड प्रेशर नहीं है ये, G इज रिप्लेस बाय C। आपको ध्यान देना है,
याद रखना है यूजीबीपी, अंडर ग्रेजुएट ब्लड प्रेशर, और जी को रिप्लेस कर दीजिए सी में, यू फॉर अनब्रांच, सी फॉर साइकस, बी फॉर ब्रांच, पी फॉर पाइनस। मतलब अनब्रांच सिस्टम कहां पाया गया? साइकस में। ब्रांच सिस्टम कहां पाया गया? पाइनस में। सिंपल। आगे चलते हैं। इन साइकस द पिन्नेट लीफ, पिन्नेट लीफ पाई गई यहां पर, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, यूनो क्लास में भी बताया था, बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर, दैट इज कॉल्ड पिन्नेट लीफ, that is called pinnate leaf, terminal leaf. Okay, the direct elongation, the direct elongation of the radical leads to the formation of primary roots. अभी हमने बताया टैप रूट के रूप में प्राइमरी रूट, और जो कि विच ग्रो करेगा इनसाइड द सॉइल, आगे चल करके रूट सिस्टम का रूपांतरण करेगा। Roots of some genera, roots of some genera like that Pinus have fungal association is termed as mycorrhiza. ओके, मतलब जो पाइनस है इसकी रूट फंगल के एसोसिएशन से मिलकर बनती है, उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं माइकोराइजा इज इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगल एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखना होगा। माइकोराइजा, अभी आगे चल के कोरोइड्स रूट भी बताएंगे जो कि साइकस में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इन साइकस, जैसा कि अभी हमने पाइनस में बताया, कोरोइजा इज द सिम्बायोट या symbiotic association of fungal with roots of higher plants, ओके, जो कि पाइनस में पाया गया, अभी हमने बताया, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने लिखा है साइकस की अगर हम बात करें, सो इन साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स इज कॉल्ड कोरोइड्स। मतलब कोरोइड रूट जो है साइकस में पाई गई, और ध्यान देना इट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, और वो भी साइनोबैक्टीरिया दैट इज बीजीए, मतलब दीज आर नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया। वेरी सिंपल है, याद कर लीजिए। सी फॉर कोरोइड रूट्स कहां पाई गई? साइकस, है ना, क्या पाया गया? जैसे इन द फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ट्रिपल सी, ट्रिपल सी कोर्स भी होता है, लेकिन ये ट्रिपल सी कोर्स नहीं है। सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरोइड्स एंड सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गा। ओके, आगे चले। कोरोइड रूट्स आर इर्रेगुलर, इर्रेगुलर होती है, लेकिन ध्यान रखना डू नॉट पॉसेस रूट हेयर एज वेल एज रूट कैप्स। इसमें रूट हेयर और रूट कैप नहीं पाया जाता। लिखा भी है कोरोइड रूट्स आर इर्रेगुलर दैट डू नॉट पॉसेस रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स। एक थंबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट के टिप पे जो थंबल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो नहीं पाया जाता, और रूट हेयर्स नहीं पाए जाते, ठीक है। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड। वेल एडाप्टेड का मतलब है कि ये जीरो कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर सकती हैं, चाहे जैसी सिचुएशन हो, हाई टेम्परेचर हो, उसमें भी अपने आप को सरवाइव या वेल एडाप्ट कर लेंगी। सो द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड विथ स्टैंड, ओके, एक्सट्रीम सिचुएशन या स्टीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, मतलब हाई टेम्परेचर पे अपने आप को सरवाइव कर सकती हैं, क्योंकि आपने बता दिया, मतलब इनके पास रूट्स प्रॉपर डेवलप हो चुकी हैं। इन कोनिफर्स द नीडल लाइक्स, जो कोनिफर्स है उनमें नीडल लाइक्स लीव्स पाई जाती हैं। नीडल लाइक्स लीव्स पाने का मतलब क्या है? दे हैव रिड्यूस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्यों रिड्यूस करेगा? जो कि फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करेगा। जब प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लॉस ऑफ वाटर कम होगा। इसका मतलब क्या है? अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो भी संकीर्ण होते हैं।
मतलब धसे होते हैं। ओके, द थिक क्यूटिकल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब थिक क्यूटिकल है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक है ना, मतलब अवॉइड करेगा फोटोसिंथेसिस का। और क्या है, संकन स्टोमेटा, जो इसकी लीफ है उसमें क्या करेगा, संकन स्टोमेटा है, धसा हुआ है। ओके, एंड आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर, ये रिड्यूस करेगा वाटर को, और ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगा। ओके, द लीव्स ऑफ जिंको बाइलोबा आर फैन शेप्ड, ध्यान रखना इसकी जो पत्तियां होती हैं वो फैन लाइक होती हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ये पॉइंट हमने टेरिडोफाइट्स में भी बताया था। हेटेरोस्पोरस और मोनोस्पोरस, वहां पर दो प्रकार थे। मोनोस्पोरस का मतलब था दे ओन प्रोड्यूस अ सेम काइंड ऑफ स्पोर्स, एंड हेटेरोस्पोरस का मतलब दे have produced two kind of spores, that is one is larger another is smaller, और जो स्मॉलर होगा उसको माइक्रोस्पोर कहेंगे और जो लार्जर होगा उसको हम मेगास्पोर कहेंगे। ये पॉइंट हमने टेरिडोफाइट्स में बताया था। मतलब ये इसमें सिंपल है, जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, मतलब दे हैव प्रोड्यूस्ड स्मॉलर माइक्रोस्पोर एंड लार्जर मेगास्पोर। ओके, there are two kinds of spores are produced within sporangia, ये भी पॉइंट हमने बताया था आपको टेरिडोफाइट्स में। there are bag like structure, और ये कहां पाया जाएगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोरेंजिया मींस स्पोरेंजिया जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो स्पोर भरे हैं ये पाए कहां जाएंगे, स्पोरोफिल के ऊपर। स्पोरोफिल क्या है, रिप्रोडक्टिव लीव्स है। आगे अगर हम बात जैसे हमने बताया जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया मतलब जिनमें भरे हुए हैं स्पोर्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया, और जहां पर स्पोरेंजिया बर्न कर रहा है which develop or born on leaf is called sporophylls. These leaves are reproductive in nature. Okay, अब जो ये स्पोरोफिल्स है तो स्पोरोफिल्स देयर आर टू टाइप्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स, मतलब छोटी और बड़ी। ओके, बात करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है आर कंपैक्टली अरेंज ऑन अ सेंट्रल एक्सिस टू फॉर्म अ मेल स्ट्रोबिलाई, मतलब मेल स्ट्रोबिलाई बनाएगा, या इसी को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे, या इसी को हम पोलन कोन भी कहते हैं। ओके, अब अगर हम जो कि पोलन कोन है इसकी अगर हम बात करें तो दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब ये जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल है ये अरेंज है अ सेंट्रल एक्सिस को लेकर के जो कि मेल स्ट्रोबिलाई के रूप में, इसको माइक्रोस्पोरेंजिएट या पोलन कोन कहेंगे। ये बियर करेगा क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, वेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी। ओके, एमएमसी अंडरगो मियोसिस, ये मियोसिस डिवीजन करेगा और क्या करेगा, माइक्रोस्पोर्स बना देगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं मेगास्पोरोफिल्स की। अगर हम बात करें सो मेगास्पोरोफिल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड टू फॉर्म फीमेल स्ट्रोबिलाई। ओके, वो था मेल स्ट्रोबिलाई, ये है क्या फीमेल स्ट्रोबिलाई, इसी को हम माइक्रो स्पोरेंजिएट कहेंगे, उसको हम माइक्रो स्पोरेंजिएट कह रहे थे। सो माइक्रो स्पोरेंजिएट या इसी को हम सीड कोन कहेंगे। ओके, दे बियर द इंटीगुमेंट। ओके, इंटीगुमेंट का मतलब उसके ऊपर जो कवरिंग है दैट इज इंटीगुमेंट, माइक्रोपाइलर इंट को लेकर के उसके चारों तरफ लगी होती है इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। ओके, मेगास्पोरेंजिया, और यहाँ क्या था माइक्रोस्पोर्स, तो मेगास्पोरेंजिया हम कहेंगे फीमेल पार्ट को दैट इज ओव्यूल। ओके, अगर हम दोनों की बात करें तो द मेल एंड फीमेल, मतलब मेल या हो या फीमेल हो, मेल और फीमेल कौन, वो आर स्ट्रोबिलाई। ओके, बियर ऑन द सेम ट्री, मतलब मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई दोनों अगर एक ही प्लांट पे पाए जाएं, ओके, बियर ऑन सेम प्लांट दैट इज कॉल्ड, इसका एग्जांपल क्या है पाइनस। और अगर डिफरेंट है मतलब मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई बोर्न ऑन डिफरेंट,
ओके, इसका एग्जांपल क्या है, साइकस। तो मतलब पाइनस में सेम होगा और साइकस में डिफरेंट होगा। डूरिंग पॉलिनेशन, है ना, अब दोनों बन तो गए। अब पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, एंथर क्या है, मेल पार्ट है, स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है। ओके, इसको प्रॉपर हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जब हम आपको जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पर हमने इसको डिटेल बताया था, क्या है स्टिग्मा, क्या है एंथर। ओके, सो ड्यूरिंग पॉलिनेशन, है ना, द पोलन ग्रेन्स आर कैरीड इन एयर करंट एंड रीचेस द ओपनिंग ऑफ ओयूल्स, मतलब माइक्रोपाइलर इंट, मतलब हवा के द्वारा जाएगा और माइक्रोपाइलर इंड है जो इंटीगमेंट के ऊपर की ओर, टॉप की ओर, उस पर क्या करेगा, रीच कर जाएगा और बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफोर। ओके, each pollen grain germinates and the resulting pollen tube discharge, है ना, the male gametes near the mouth of the archegonia. Okay, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब मतलब पॉलिनेशन तो हो गया, अब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा क्या, जाइगोट, मतलब 2n, और जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर हम जिम्नोस्पर्म के पाइनस की लाइफ साइकिल की बात कर लें, क्योंकि हमने जो पॉइंट बताए हैं लाइफ साइकिल से ही संबंधित हैं, तो अगर हम अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की बात करें, तो यहां पर ध्यान देना, लाइफ साइकिल जो जिम्नोस्पर्म की है उसमें क्या होगा, जैसे यहां पर हमने लिखा है स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट मतलब पहले ही हमने बताया था 2n है, डिप्लॉयड नेचर का है, स्पोरोफाइट 2n है, मतलब ये हमने ले लिया है एक फीमेल प्लांट और एक ले लिया है मेल प्लांट। ओके, अब यहां पर जो स्पोरोफाइट है 2n है, ये है क्या, मेल कोन, हमने पहले ही बता दिया था। ओके, मेल कोन कहां जाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब हमने आपको दो बताया था, एक मेगास्पोरोफिल और एक माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या प्रोड्यूस कर रहा था, देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब यहां पर स्पोरोफाइट 2n है, उसके बाद मेल कोन, देन माइक्रोस्पोरोफिल, जो कि हमने दो बताया था, एक माइक्रोस्पोरोफिल मेल के लिए, फीमेल के लिए मेगास्पोरोफिल। अब ये बनाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, अब माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन साइक भी कह सकते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल को हम स्टेमन भी कह सकते हैं। ओके, इसमें होगा मियोसिस और माइक्रोस्पोर बनेगा। ओके, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, और इसमें होगा जर्मिनेशन, और ये मेल गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट, और मेल गैमीट क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, लेकिन कहां से, फीमेल गैमीट की अगर हम बात कर ले तो यहां पर फीमेल हमने लिखा है, फीमेल प्लांट, फीमेल कोन, मेगास्पोरोफिल, सेम दो ही हमने बताया था, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, इसको हम कार्पेल भी कह सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम या बोयूल, मियोसिस होगा, मेगास्पोर बनेगा, और मेगास्पोर फीमेल गैमीट्स, और जो फीमेल गैमीटोफाइट है, मेगास्पोर के बाद जर्मिनेशन होगा, फीमेल गैमीटोफाइट, और ये आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट, दैट इज इट, दोनों का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, जब होगा फर्टिलाइजेशन तो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट बनाएगा क्या, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर से स्पोरोफाइट बना देगा। मतलब यहां पर देखिए जाइगोट 2n है और एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट 2n, स्पोरोफाइट फिर डिप्लॉयड बन जाएगा, मतलब स्पोरोफाइट मेल और फीमेल, अर्थात हम कह सकते हैं यही स्पोरोफाइट रीच करेगा मेल और फीमेल का। अब यहां पर देखिए जो माइक्रोस्पोरेंजियम है और यहां पर मेगास्पोरेंजियम, यहां तक सिचुएशन ये है डिप्लॉयड, और ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। ओके, ये सिचुएशन इतनी है कहां तक, गैमीट तक। ओके, हेप्लॉइड, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे
हैप्लॉइड, और इसको कह देंगे हम डिप्लॉइड, मतलब दोनों यहाँ पर स्टेज आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, सो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जामिया, जामिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिक्वोया। ओके, सिक्वोया क्या है? लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, सिक्वोया इज लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड जामिया इज स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। साइकस एंड जिंको आर लिविंग फॉसिल्स। ओके, जिंको बाइलोबा जो कि अभी हमने बताया, इसको हम मीडियन हेयर ट्री भी कहते हैं, इज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। ये क्या है? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स है, और इसके कबीरबल साहनी लखनऊ में है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास में, इसमें इसके फॉसिल्स रखे हुए हैं। ओके, जिंको बाइलोबा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकेड्स। साइकेड्स क्या है अभी हम बताएंगे, ऑर्डर है, साइकेड्स एंड कोनिफर्स। ओके, लार्जेस्ट ओयोल फाउंड इन साइकस, और साइकस की एक स्पीसीज है, साइकस की एक स्पीसीज है साइकस रेवल्यूटा। ओके, उसमें पाया जाता है लार्जेस्ट ओयोल, साइकस रेवल्यूटा। ओके, लार्जेस्ट मेल कोन फाउंड इन साइकस सर्सिनालिस, साइकस सर्सिनालिस में लार्जेस्ट मेल कोन पाया जाता है। लार्जेस्ट मेल गैमीट फाउंड इन साइकस, largest female gamete also found in cycas. Okay, gymnosperms divided into 4 orders, divided into 4 zincoales, genitals, cycadales and coniferales। 4 ऑर्डर हैं जिसमें ये डिवाइड। लास्ट में बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। लास्ट में अगर हम एडिबल सीड, मतलब लास्ट में अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो सीड ऑफ पाइनस जिरार्डियाना कॉल्ड चिल्कोजा आर कॉल्ड एडिबल। मींस इसका जो सीड है, एडिबल सीड्स ऑफ पाइनस जिरार्डियाना कॉल्ड चिल्कोजा आर एडिबल, ये एडिबल सीड है। टिम्बर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज ऑफ सम जिम्नोस्पर्म आर सॉफ्टवुड, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ furnitures, plywood and railway sleepers as well as stick, that is matchstick. Okay, पेपर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो है पेपर्स। ओके, मींस टिम्बर और एडिबल और पेपर के रूप में इस तरीके से कुछ और भी हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी ही लाएंगे। सो थैंक यू सो मच।